नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दुनिया आज तक में आज आपको बताएंगे अमेरिका ने सऊदी अरब को कैसे दिया है तगड़ा झटका। साथ ही दिखाएंगे नाइजीरिया में बंदूकधारियों की बर्बर कार्रवाई। लेकिन पहले दुनिया टॉप 10। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। न्यूयॉर्क में वैक्सीन लगवाने के बाद गुटेरेस ने कहा कि सभी को बिना डरे वैक्सीन लगवाना चाहिए, पूरी तरह से सुरक्षित है। यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक में लॉकडाउन को 3 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को रोकने के लिए ये लॉकडाउन सोमवार से प्रभावी होगा। साथ ही देश के कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी लॉकडाउन में ढील देने से इनकार कर दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने मध्य मार्च तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया। पुर्तगाल में जनवरी की शुरुआत से ही लॉकडाउन लागू है। जॉर्डन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट मिलने के बाद हड़कंप मच गया। यहां की सरकार ने पूरे देश में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया। शुक्रवार को राजधानी अम्मान की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। यहां रात में कर्फ्यू लगाया गया। अफ्रीकी देश अल्जीरिया में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुए। राजधानी अल्जियर्स की सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने जमकर बवाल काटा। वहीं दर्जनों प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने जहां पत्थर फेंके, वहीं इजरायली सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बांग्लादेश की जेल में लेखक मुश्ताक अहमद की हुई मौत के बाद भारी उबाल देखा जा रहा है। राजधानी ढाका में हजारों लोग सड़कों पर उतरा और इंसाफ की मांग की। डिजिटल सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने के आरोप में मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार किया गया था। अफगानिस्तान में आतंकियों ने पत्रकार बिस्मिल्लाह आदिल के घर धावा बोल दिया और 3 सदस्यों की हत्या कर दी। साथ ही आतंकियों ने 5 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। 1 जनवरी को पत्रकार बिस्मिल्लाह की भी हत्या कर दी गई थी। आर्थिक संकट से जूझ रहे लेबनान के कई बैंक दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए हैं। यहां लोग अपना पैसा बैंकों से नहीं निकाल पा रहे हैं। राजधानी बेरूत की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए और बैंकों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया। चीन में पिछले 15 दिन से चल रहे स्प्रिंग फेस्टिवल का समापन हो गया। राजधानी बीजिंग में लूनर न्यू ईयर के समापन पर भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें देश भर से आए कलाकारों ने हिस्सा लिया। अमेरिका ने सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया और इस रिपोर्ट में खशोगी की निर्मम हत्या के लिए सऊदी अरब के शक्तिशाली युवराज मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पत्रकार खशोगी की हत्या की योजना को क्राउन प्रिंस सलमान ने ही मंजूरी दी। मध्य पूर्व में तेजी से बदलते हालात के बीच अमेरिका ने सऊदी अरब को तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। इस रिपोर्ट में खशोगी की निर्मम हत्या के लिए सऊदी अरब के शक्तिशाली युवराज मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पत्रकार खशोगी की हत्या की योजना को क्राउन प्रिंस सलमान ने ही मंजूरी दी थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी युवराज ने उस योजना को अपनी सहमति दी, जिसके तहत अमेरिका में रह रहे सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी को या तो जिंदा पकड़ने या मारने का फैसला लिया गया था। अमेरिका ने पहली बार खशोगी की हत्या के लिए सीधे तौर पर सऊदी क्राउन प्रिंस का नाम लिया है। हालांकि सऊदी युवराज इस बात से इनकार करते रहे हैं कि उन्होंने जमाल खशोगी की हत्या के आदेश दिए थे। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तांबुल में एक ऑपरेशन को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद पत्रकार जमाल खशोगी को जिंदा पकड़ना या मार देना था। बता दें कि साल 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की इस्तांबुल में मौजूद सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर हत्या कर दी गई थी, जब वो अपने कुछ निजी दस्तावेज हासिल करने के लिए दूतावास के अंदर गए थे। उस समय ही CIA को पूरा यकीन था कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने ही जमाल खशोगी की हत्या के आदेश दिए थे। लेकिन इससे पहले
आज तक अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कभी नहीं कहा था कि खशोगी की हत्या में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शामिल थे। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने से पहले के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में सऊदी अरब में मानवाधिकार और कानून के शासन के प्रति सख्त नीति अपना रहे हैं। आज तक ब्यूरो। सऊदी अरब की सरकार ने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सऊदी की सरकार जमाल खशोगी मामले में अपमानजनक और गलत निष्कर्ष तक पहुंचने वाली अमेरिकी रिपोर्ट को सिरे से खारिज करती है। साथ ही सऊदी विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए कहा है कि इस रिपोर्ट में गलत निष्कर्ष निकाला गया है। ये एक नकारात्मक और फर्जी रिपोर्ट है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका यहां के एक कमर्शियल यार्ड में हुआ, जिसके बाद भीषण आग लग गई। इस आगजनी में जहां दर्जनों बसें जलकर खाक हो गई, वहीं पास में मौजूद एक गद्दा फैक्ट्री भी इसकी चपेट में आ गई। तस्वीरों में देख सकते हैं आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, साथ ही दर्जनों बसें जलती हुई नजर भी आ रही हैं। और इस आगजनी के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आग सुबह करीब 5 बजे लगी। मौके पर पहुंचे 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी में करोड़ों डॉलर के नुकसान की आशंका है। कोरोना महामारी की मार से करहा रहे फैशन उद्योग से जुड़े लोगों का दर्द स्पेन की सड़कों पर दिखा। महामारी के चलते फैशन उद्योग आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है और इससे जुड़े लोगों के सामने मुसीबतान पड़ी है। फैशन उद्योग ने स्पेन सरकार से तुरंत मदद की मांग की। रंग बिरंगे पारंपरिक पोशाकों में डांस करते हुए लोग फ्लेमिंगो फैशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक बदहाली से 2-4 फैशन उद्योग से जुड़े लोगों ने शुक्रवार को स्पेन के अंडलूसिया में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से मदद की मांग की। पिछले साल मार्च में स्पेन में कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन से ठीक पहले अंडलूसिया में मशहूर फ्लेमिंगो फैशन शो का आयोजन हुआ था, जिसमें 80 डिजाइनर्स ने 1700 नए ड्रेस का कलेक्शन पेश किया था। 4 दिनों तक चले फैशन शो में बिना मास्क जुटे मुरीदों के सामने नुमाइश की गई थी, लेकिन महामारी के चलते लगातार दूसरे साल तमाम आयोजनों और उत्सवों पर रोक लगाने के चलते पर्यटन उद्योग की हालत डामाडोल है और फैशन उद्योग भी आर्थिक खस्ताहाल के दौर से गुजर रहा है। प्रदर्शन में शामिल फ्लेमिंगो फैशन से जुड़े डिजाइनर्स ने कहा कि महामारी के चलते सब कुछ खत्म हो गया है और तुरंत सरकारी मदद की दरकार है। Hemos convocado esta manifestación a puertas del día más importante de nuestra autonomía. प्रदर्शनकारियों को आशंका है कि लॉकडाउन का साया अभी 1 और साल तक रहने वाला है। कोरोना प्रकोप से पहले स्पेन के फ्लेमिंगो फैशन उद्योग को हर साल 600 मिलियन यूरो से अधिक की आमदनी होती थी और 1000 से ज्यादा परिवारों का खर्च चलता था, लेकिन कोरोना काल में सब कुछ ठप होने से ये सेक्टर बदहाली के दौर से गुजर रहा है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।